आज बड़ी खुशी की बात है कि साईं के चरणों में इस एल्बम के रिलीज़ फंक्शन में मैं आया हूं और इसमें मेरा बहुत खूबसूरत एक भजन है, कव्वाली नुमा भजन है, जिसमें बड़े सुंदर बोल हैं, बड़ा सुंदर कंपोजिशन है उसका। और इस एल्बम का मतलब जो मुझे हिस्सा बनाया, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। काफ़ी और भी आर्टिस्टों ने गाया है इस एल्बम में, तो मैं चाहूँगा 2 बोल गा के सुनाऊँ इस गाने को। तुझको मौला है तेरी कसम, तुझको मौला है तेरी कसम, कर दे करो, कर दे करम, कर दे करो, कर दे करम, मौला साईं बन जा सनम, तुझको मौला है तेरी कसम। इस एल्बम की इस गाने की खास बात यह है कि इसमें हिंदी और उर्दू का बड़ा अच्छा समावेश किया है इस गाने में। मेरे ख्याल से 4-5 सिंगर हैं, साधना सरगम जी हैं और भी काफ़ी सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है। और बड़ा खूबसूरत एक गुलदस्ता है साईं के भजनों का, और मुझे उम्मीद है कि जो बाबा के मानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको ये एल्बम बहुत पसंद आएगा। लगभग मेरे भक्ति के एल्बम 50-55 एल्बम से ऊपर मार्केट में हैं, जो कि साईं के ऊपर भी लगभग 20-22 एल्बम हैं मेरे, जो कि वीनस कंपनी से रिलीज़ हुए हैं और भी कई कंपनियों ने रिलीज़ किए हैं। तो भक्ति में मेरे काफ़ी एल्बम्स हैं, जिसमें माता की भेंटें हैं, साईं के भजन हैं, श्याम बाबा खाटू वालों के भजन हैं, सालासर बालाजी के भजन हैं, और राम कृष्ण के भजन हैं, हनुमान जी के भजन हैं। तो मैं हर तरह के भक्ति के गीतों के एल्बम मार्केट में लेके आता हूँ, और ईश्वर की कृपा से वो बहुत अच्छे चलते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नयापन मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं 1-2 सूफ़ी एल्बम पे काम कर रहा हूँ, जो कि मिड ऑफ दिस ईयर 2015 के बीच में रिलीज़ हो जाएंगे। सूफियाना एल्बम पे काम। सफ़ेद चादरों पे रातों को देर तक जागना, सुस्त कदम रास्ते और तेज कदम राहों का एक मोड़ से गुजरना, चरखे का चप्पा चप्पा चलता हुआ झूला और 7 रंगों के सुरीले सपने बुनने वाला शख्स कौन हो सकता है गुलजार के सिवा? शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुलजार साहब को समर्पित थी कविता। गुलजार साहब से बहुत मुतासिर हूँ मैं अपने जीवन में। तो मैंने चाहा था, तमन्ना थी उस ज़माने से जब मैं लिखना शुरू किया था कि गुलजार साहब से कभी अपना फॉरवर्ड मिले। तो इस किताब में गुलजार साहब ने फॉरवर्ड दिया है। वैसे वो लिखना किसी के लिए पसंद करते नहीं, लेकिन मैंने उनको कविता भेंट की थी। वो उन्होंने 3-4 दिन बाद कभी पढ़ी, तो उन्होंने पढ़ने के बाद मुझे बुलाया कि आपने जिस सिंसियरिटी से लिखा है, मैं जरूर लिखूंगा आपके लिए। और उन्होंने लिखा। मैं वो कविता सुनाना चाहता हूँ जो मैंने उनके लिए लिखी, गुलजार साहब। सबसे पहली कविता है वो, इसको पहली कविता पहले पेज पे छपी है। इसका उन्वान ही गुलजार है। और हमारे एक दोस्त हैं शिवदास घोड़के, शायद है, उनके बेटे का नाम भी गुलजार है। पाक शफाफ सफेद पैरहन। देखिए गुलजार साहब की तस्वीर खींची है, मलिक साहब जरा ध्यान रखिएगा, गौर चाहूंगा कि पाक शफाफ सफेद पैरहन, सुनहरी टोकदार जूतियां, सुनहरी टोकदार जूतियां, इर्द गिर्द सादगी का उजाला, बोलती खामोश गहराइयां लिए बोलती हुई मगर बुजुर्ग आंखें, नहीं सॉरी, इर्द गिर्द सादगी का उजाला, खामोश गहराइयां लिए बोलती हुई बुजुर्ग मगर मासूम मुस्कुराहट, पुरानी यादों की फ्रेम वाला चश्मा जो हमेशा दूर ही रहा, नए खोखलेपन से सूफियाना आंखें और उनसे बरसता हुआ आसमानी नूर जो इंसानी जज्बात का हर कोना रोशन करता है, रुमानी छांव लिए चलती है एक बाजिस्म रूह। गुलजार साहब को समर्पित के साथ कोई एक कविता सुनाना चाहूंगा।
अगर आप इजाजत दे तो। मैं शिवदास घोड़के फिल्म का मैं इस फिल्म में एज ए लेखन और निर्देशन के रूप में जुड़ा हूँ। क्या है लाडली, अगर बात करें फिल्म के लाडली ये है कि आज समाज में जो लड़कियों के प्रति जो चल रहा है, क्योंकि लड़का चाहिए और इस लड़का चाहिए इस चाहत से एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी 3 ऑलरेडी लड़कियां हैं और चौथा आने वाला है। लड़का हो गया लड़की होगी ये पता नहीं है, और अगर लड़का नहीं हुआ इस बार तो क्या होगा, क्योंकि सोनोग्राफी वो करेगी नहीं। तो इस स्थिति में इसके मन में एक विचार आता है कि क्या ये लड़का हम दूसरे किसी का और का ट्रांसफ़र करें। अगर ट्रांसफ़र होता है तो फिर उसके बाद जो उसकी स्थिति ये है, दोलायमान स्थिति है कि मेरी लड़की उधर बाजू में है और रो रही है और मैंने ये क्या किया, इतने सेल्फिश कैसे हो गई मैं। तो उस अपने फैमिली के साथ कैसे जूझती है और उस लड़की को अपनाती है। और लाडली जो है वो लड़की जो है ये मराठी है और हिंदी वर्जन का सोच रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने इसको लाडली वर्ड से बहुत ये किया है, स्कीम बनाई है बहुत सारी कि एक लड़की अगर होती है किसी के घर में तो उसको इनकरेज करे और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो पर्टिकुलर इसलिए वो लाडली शब्द रखा है हमने। और लाड़की नाम से मराठी में काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी है, तो उसका अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि लाडली बेटर है और इस कारण वो कोशिश की हमने। थैंक यू। पीछे देखा, मुझे नीचे देखा। कल बंद तो करना कैमरा यार, चालू है। सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार, मैं अभिजीत भगत। मैं बारे में बात करें, क्या कहना चाहिए, किस तरह किरदार है आपका? मैं इसमें एक हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ। उसको 3 लड़कियां हैं और उसकी माँ बोल रही है कि उसको बेटा चाहिए, और वो माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है, वंश बेटा ही आगे बढ़ा के लेके जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी लड़कियां भी काम करती है, लड़कियां भी अच्छे ऊपर जा रही है, लेकिन वो समझती नहीं है। तो क्लाइमैक्स में उसको 3 बच्चे होने के बाद भी फिर एक बच्ची हो जाती है, और वो क्लाइमैक्स से कैसे ट्विस्ट आता है वो स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा आपको। कितना एंजॉय किया इस फिल्म में आपने? बहुत एंजॉय, क्योंकि हटके स्टोरी है, एक डिफरेंट स्टोरी है और एक मैसेज है उसमें कि जो लोगों तक पहुंचे, इसलिए करने में मजा आया। सर, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम है प्रकाश राहुल आदम। आदम मेरा तखल्लुस है, वैसे नाम प्रकाश राहुल है। आज की इवेंट की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? किस सिलसिले से पूछ रहे हैं आप, किस हवाले आपका से? जो इवेंट है, एक 3 फिल्में हैं, म्यूजिक है, बुक है। आज वो एक एल्बम साई के चरणों में जो हमने बहुत दिनों से मेहनत करके बनाया था, तो वो रिलीज़ किया है SR के म्यूज़िक में, और साथ ही उन्होंने मराठी फिल्म है, फीचर फिल्म, उसके लिए मैंने जो गाने लिखे थे वो उसका भी म्यूज़िक रिलीज़ किया है। और इसी में फिर मेरी 2 किताबें भी शाया हुई है, उसका प्रकाशन हुआ है, विमोचन हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितना योगदान है आपका? मेरा योगदान क्या है, ये तो खुद ही इतने अच्छे कलाकार, इतने लिखने राइटर जो हैं, ये हम तो इनके पीछे हैं। बस मैं तो इनकी कविताएं सुन के, बल्कि इनकी कविताएं सुन के हम लोग, मैं इनके मतलब प्यार में नौछावर हो गई हूँ। ये मतलब इन्होंने ही मुझे मतलब इंस्पायर किया है, और आज कविता सुन के बता। और इस फिल्म में इन्होंने भी एक हाँ गीत गाया है, मतलब इस एल्बम साई के चरणों में, में यस। गीत इन्होंने गाया। किस तरह की एल्बम है? साई की बहुत सारी फिल्में एल्बम में आ चुकी हैं, लेकिन अलग से हटके क्या है इस बार? हाँ, इसमें क्या है, पहली बार हमने एक कव्वाली नुमा मतलब एक भजन रखा है, जो वो कव्वाली में ऐसा है कि एक ऐसा भक्त है जो मतलब वरदान, मतलब जिद्दी टाइप का है आदमी, जिद्दी टाइप का भक्त है। वो साई से अपने लिए मांगता है, जबरदस्ती मांगता है, मुझे दो इस ढंग से उन्होंने, तो वो भक्त का एक चित्रण भी करने की कोशिश की उस कव्वाली में। रामशंकर ने जो गाई है, और बहुत बखूबी गाया उन्होंने। लॉन्च भी है, बुक के बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगे? हाँ, ये जो मेरी 2 किताबें इस वक्त लॉन्च हुई है, एक जहननामा और एक है 8 समंदर 4 सूरज और सूखी रोटी के टुकड़े। तो ये दोनों किताबें कविताओं की हैं,
इसमें कविताओं का संकलन है और अच्छी चुनिंदा कविताएं हैं। कविताएं कैसी? इसमें कविताओं का मौजूद अलग अलग है, सामाजिक है, पर्सनल है, जज्बाती है, कुछ घरेलू रिश्तों के ऊपर कविताएं हैं। सिंगर राइटर जो होते हैं, एक टीम लेकर चलते हैं, एक दिमाग में सोच रहती है, एक टारगेट रहता है, तो बुक के बारे में बात करें, क्या आपने अलग से इसमें? नहीं, कविताओं का जहाँ तक ताल्लुक है कि कविताओं को एक बंदिश में नहीं लिखा जाता, बंदिश में नहीं लिखी जाती, इसलिए उसको कंपोज करना और संगीत में ढालना ज़रा मुमकिन नहीं होता है। लेकिन इसके बाद मेरी दूसरी किताब आ रही हैं, सरगोशियाँ, जो गज़लें हैं, जो शायद अनूप जलोटा साहब ने कहा कि उसमें से हम गज़लें का एक एल्बम बनाएंगे, वो खुद गाने वाले हैं। बुक लॉन्च का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आज की दुनिया में अगर बात करें, जो बुक लॉन्च होते हैं उनके ऊपर फिल्में बनती हैं, नॉवेल्स पे, बुक्स पे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, साहित्य थोड़ा सा हम आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते साहित्य थोड़ा कम फीका पड़ने लगा है, क्योंकि लिखने वाले तो हैं लेकिन किताबें आजकल लोग खरीदते नहीं। लोग सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके आईपैड में या कंप्यूटर पे, लैपटॉप में पढ़ते हैं, जिसमें मज़ा नहीं है। किताबों को पढ़ने का अपना मज़ा है, अपनी अलग बात है। वो किताबें दिलों में घर कर जाती हैं, आईपैड की चीज़ें घरों में घर ये गाना साईं के वक्त वाला जो गाना है, गुनगुनाएंगे? जी, मैं गुनगुनाता हूँ, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं आपको पढ़ के बोल सकता हूँ। लाइनें क्या है? जी जी, जैसे अगर मैं गा सकते हैं भाई? थोड़ा हाँ, दोनों मिलके। हे करुणा के सागर साईं, मेरी नैया पार लगा दे, मैं तूफान में गिर गई हूँ, मेरा नसीबा तू ही जगा दे, हे करुणा के सागर साईं। थैंक यू सर। प्रभु जी, आप पहुंचे हैं आज एक म्यूजिक लॉन्च पर और एक अपने मित्र की लॉन्च में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जितनी मोहब्बत से इन्होंने लिखा है, फिल्माया है, उतनी मोहब्बत से हमारे सुनने वाले, देखने वाले उसे देखें तो बहुत रूहानी खुशी होगी मुझे। और ये एक नॉन उर्दू बोलने वाला आदमी इतनी प्यारी उर्दू लिखता है, पढ़ता है और समझता है, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। तो मेरे बड़े भाई को दुआएं दीजिए आप, और इनकी चीज़ें अपनाइए, पसंद कीजिए। जितनी मोहब्बत से इन्होंने लिखा है उसे ज़रूर पढ़िएगा आप। एल्बम की अगर बात करें, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब जी देखिए, हमारा मुल्क तो सब इन्हीं लोगों की वजह से बसा हुआ है। इतने बड़े हस्ती के बारे में कईयों ने बहुत कुछ बोला है, इन्होंने जो बोला वो भी एक अलग तरीके का है, तो इससे भी सुनना मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है। तो बहुत भक्ति रस में डूबने वाले इस साई भक्त के जो भजन को राम भैया ने आवाज़ दी और दूसरों ने, सुरीले लोगों ने आवाज़ दी, इसे सुने आप, और बहुत अच्छा है, अनोखा है, और इन्होंने अपने शब्दों में अपने जज्बात निचोड़े हैं, तो उसे प्लीज़ सुनिएगा आप सब। मुझे बहुत पसंद है, यकीनन आपको भी पसंद आएगा। थैंक यू सर। वाइड करके, वाइड नीचे डाउन करके ऊपर, हाँ बस जो